ब्रह्मा जो है सृष्टि करता है, संसार का बनाने वाला ब्रह्मा विधाता, उसकी भी उम्र है एक लिमिटेड, बहुत बड़ी उम्र है लेकिन है लिमिटेड। 43,20,000 वर्ष का 4 युग होता है। 71 बार चारों युग बीत जाए तो एक मनवंतर होता है। 14 मनवंतर हो जाए तो ब्रह्मा का एक दिन होता है। उतनी बड़ी ब्रह्मा की रात होती है। उस दिन रात के हिसाब से ब्रह्मा की उम्र 100 वर्ष। लेकिन एक दिन समाप्त होगा, आउट होगा, काल उसको भी नहीं छोड़ता। तुम्हारा 100 वर्ष पूरा हो गया, चलो सब हारे हुए हैं काल से। काल से तो सब हारे, गोविंद राधे, जग के विधाता को भी आउट कराए। काल के भी काल हरि, गोविंद राधे। काल किसी को नहीं छोड़ता, ब्रह्मा तक को। लेकिन काल का भी एक काल और है, भगवान वो काल के भी काल है। एक दिन काल की भी छुट्टी करा,
मृत्यु के बाद और पैदा होने के बाद पिछली बातें भूल जाता है मनुष्य। अनंत जन्म हो चुके, 84 लाख योनियों में हजारों बार जा चुके, स्वर्ग के राजा इंद्र बन चुके, सब देख लिया, छान मारा सारा संसार। कोई साधारण दृष्टि से नहीं, बार बार अनुभव किया, हर एक योनि में जा करके, मनुष्य योनि हो, देव योनि हो, राक्षसों की योनि हो, पशु पक्षी कीट पतंग चराचर कोई योनि हो, सब में जा चुके, सबको देखा, अनुभव किया, कहीं सुख नहीं मिला। सुख मिलेगा बस यही आशा बनी रही। जैसे इस जीवन में भी आप लोग देखते हैं, जरा बीए कर ले, जरा एमए कर ले, जरा पीएचडी कर ले, कर लिया, हाँ, जरा सर्विस हो जाए, हो गई, हाँ, जरा बीवी आ जाए, आ गई, हाँ, जरा बच्चे हो जाए, हो गए, हाँ, जरा बच्चे बड़े हो जाए, हो गए, हाँ, सुख नहीं मिला और सब कुछ मिला। बड़ी बड़ी पोस्ट मिली, बहुत पैसा कमाया, बड़ी बड़ी कोठियां बना ली, लेकिन किस लिए बनाया, जिस एम से बनाया वो नहीं मिला। मनुष्य कुछ भी करता है आनंद के लिए, एक एम है, एक उद्देश्य है सबका, पशु पक्षी का भी, कोई भी जीव हो केवल सुख चाहता है, अनलिमिटेड सुख, शाश्वत सुख, नित्य सुख। संसार का सुख लिमिटेड, दुख का नित्य और अनित्य, ये तीन गड़बड़ी है। तो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, आत्मा का दिव्यानंद चाहता है जीव, इसलिए जितने भी सुख मिले संसार के सबको नकार दिया। ये नहीं है हमारा, अरे माँ चिपटा रही है, बाप चिपटा रहा है, बीवी चिपटा रही है, अरे वो ठीक है, लेकिन ये हमारा सुख नहीं है, हमारा सुख कोई और है। क्या है ये मुझे नहीं मालूम, कोई और है हमारा सुख। वो जब मर्मी सज्जन महापुरुष बतावे वो सुख कहाँ है, और हम रिसर्च करें, उसकी खोजें, प्रैक्टिकल, तब फिर एक्सपीरियंस हो, तब अनुभव हो वो आनंद क्या है। लेकिन ब्रह्मलोक पर्यंत के जितने भी सुख है सब माइक हैं, इसलिए अनित्य है, नश्वर है, सीमित है, उसमें दुख का मिक्सचर है, भय है। खूब पैसा हो गया, हाँ, अब डर रहता है कोई मार न दे, कोई छीन न ले, गवर्नमेंट का छापा न पड़ जाए, हर समय दुख दुख। तुम्हें सुख मिलने के लिए तुमने इसे इकट्ठा किया था, ये क्या मिल रहा है, सब उल्टा मिल रहा है, हाँ? सब जगह अशांति, भय। तो सारा संसार देखा हमने, अनुभव किया, 84 लाख योनियों में गए, स्वर्गलोक भी हजारों बार गए, ये ब्रह्मलोक तक स्वर्गलोक है, अंतिम है ब्रह्मलोक। सबसे बड़ा सुख संसार का ब्रह्मलोक में है, लेकिन वो भी आवर्ती लोक है, आवागमन, वहां से भी लौट के आता है जीव। क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति, पुण्य क्षीण हो गया, फिर 84 लाख योनियों में आया। जैसे आपने बैंक में 1 करोड़ जमा कर दिया, खूब मनमाना खर्च किया, 2 साल में खत्म हो गया, अब बैंक के पास आप जाते हैं तो बैंक कहता है गेट आउट, अब आपका कुछ नहीं है हमारे यहाँ, जाइए। आप फटीचर हो गए, भिखारी हो गए। ऐसे ही हमारे पुण्यों का भोग लिमिटेड, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, 1000 साल स्वर्ग में रहे, और जब पुण्य समाप्त हो गया तो संसार में आकर कुकर शुकर कीट पतंग जोनियों में पटक दिए गए, फिर 84 लाख में घूम रहे। कभी मानव देह मिला, फिर मिस कर गए, फिर उसी संसार में लग गए। अच्छा अच्छा खाओ, अच्छा अच्छा पहनो, अच्छे अच्छे मकान में रहो,
बस इसी बीमारी में सारे जीवन बिता दिया और मृत्यु के बाद क्या मिला? हमारे कर्मों का फल। संसार तो यही है, केवल फल मिला कर्मों का, और कर्म गड़बड़ थे इसलिए फल भी गड़बड़ मिलेगा। अच्छे फल की आशा हो तो अच्छा कर्म किया होता। तो 84 लाख योनियों में कहीं भी सुख नहीं है, सब धोखा है, सुख का धोखा। धोखा इतना मीठा है वो कि सब पड़े हुए हैं इसी में। मिलेगा मिलेगा मिलेगा, सुख मिलेगा मिलेगा, अब तक मिलने वाला है। इसी आशा में जीव भाग रहा है, प्रयत्नशील है। अतएव हमें समझ लेना चाहिए कि हम जिस क्लास को पाना चाहते हैं उस क्लास के भी बहुत आगे हजारों बार जा चुके हैं, फिर भी कोई लाभ नहीं मिला। फिर क्यों दौड़ते हो? वो रास्ता ही गलत, उधर मत जाओ, निवृत्ति मार्ग की ओर चलो। भगवान में परमानंद है, उनकी शरण में जाओ, मन बुद्धि का सरेंडर करो उनमें, तब वो कृपा करेंगे, तब दिव्यानंद देंगे, तब तुम्हारा लक्ष्य प्राप्त होगा। हाँ, सारा जग छान स्वार्थ बीनु ना दे। संसार बिना स्वार्थ के कुछ नहीं देता, आंख उठा कर भी नहीं देखता कोई किसी की ओर बिना स्वार्थ के। देना होना तो बड़ी बात। जग स्वार्थ बीनु ना दे, गोविंद राधे। स्वार्थ बीनु ना दे, गोविंद राधे। हरि गुरु स्वार्थ बीनु प्रेम सुधा दे। हरि गुरु स्वार्थ बीनु प्रेम सुधा दे। वो फिलॉसफी ये है कि जब तक हमको वास्तविक आनंद न मिल जाएगा, वो जो मैंने बताया था दिव्य अनंत
नित्य ऐसा आनंद जब तक हमको न मिल जाएगा तब तक कोई भी जीव बिना स्वार्थ के कुछ भी नहीं कर सकता। माँ हो, बाप हो, बेटा हो, स्त्री हो, पति हो, पड़ोसी हो, कोई हो, सब अपने स्वार्थ से ही किसी के लिए कुछ करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए। भविष्य को सोचकर छोटा सा बच्चा पैदा हुआ, क्या स्वार्थ है? हम तो परेशान हैं उसके पीछे पालन पोषण के लिए। नहीं नहीं, सोच रहे हैं बड़ा होगा तो वगैरह वगैरह, बड़ी लंबी प्लानिंग है। बच्चे के पैदा होते ही प्लानिंग हो गई, भले 4 दिन में मर जाओ। तो बिना स्वार्थ के हम तब तक कोई कर्म नहीं कर सकते जब तक स्पिरिचुअल हैप्पीनेस न मिल जाएगा। ये नेचर है, कोई गलती नहीं है किसी की, कोई अपराधी नहीं है, स्वभाव है। और जब भगवत प्राप्ति हो गई, परमानंद मिल गया, अब वो कुछ क्यों करे? कोई महापुरुष या भगवान कुछ करे तो क्यों करे, एक क्वेश्चन होगा। क्योंकि हम कुछ करते हैं तो आनंद के लिए, भगवान तो आनंद स्वरूप है, वो कुछ क्यों करे? महापुरुष कुछ क्यों करे? फिर भी करते हैं दोनों। क्यों करते हैं? वो दूसरे के कल्याण के लिए करते हैं, अपने लिए नहीं। देखो, मक्खन में आग लगाओ तो मक्खन बोलेगा, उसमें जो कच्चापन है, मट्ठा है, जलेगा तो आवाज करेगा। जब सब मट्ठा जल जाएगा और घी बन जाएगा, पक जाएगा, तो पट 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 चुप, अब नहीं बोलेगा, अब कर्म नहीं करेगा। लेकिन जब कच्ची रोटी डालो पूड़ी बनाने को, फिर बोलेगा। पूड़ी पक गई, चुप, फिर डाला, फिर बोला, अपने लिए नहीं बोला, वो दूसरे के लिए बोला। मक्खन अपने लिए बोला, घी दूसरे के लिए बोला। हम जब तक परमानंद न पाएंगे अपने लिए, स्वार्थ के लिए कर्म करेंगे, और जब परमानंद मिल जाएगा तो दूसरे के कल्याण के लिए ही करेंगे। वहां भी ही लगा है। हाँ। जब स्वार्थ बीनु नादे गोविंद